फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इसका चौथा पार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और उसके साथ साथ प्राइसेस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उस पर भी हमने टॉप एमसीक्यूज़ किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को एंड तक वॉच कर लेना और अगर आपको इन वीडियोस से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। इन वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ में कम टाइम में आपका रिवीजन भी होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका आउटकम क्या होता है लास्ट पर? इनपुट, सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये क्या होता है? इट इज़ द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं, पहले हम यहाँ से इनपुट देते हैं तो वहाँ से हमें फिर लास्ट पे क्या मिलता है? आउटपुट, या हम इसको प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज थ्रू। शॉर्ट पीरियड के दौरान प्रोडक्शन हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्ट्स, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन हम किस तरह से इंक्रीज करते हैं? बाय ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स। एक होते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट्स, दूसरे होते हैं क्या? फिक्स्ड प्रोडक्ट्स। वो भी आपको याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड। पर यूनिट प्रोडक्शन किसी वेरिएबल फैक्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, एवरेज प्रोडक्ट। जब हम पर यूनिट प्रोडक्शन उसको वेरिएबल फैक्टर्स की जो पर यूनिट प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें प्रोडक्शन किसकी फंक्शन होती है? प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो ये प्रोडक्शन है ये किन की फंक्शंस होती है? फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो हम फैक्टर्स यूज करते हैं उन्हीं की वजह से हमें फिर क्या मिलता है? प्रोडक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन डिमांड। आपको यहाँ से बताना है कि कौन एक्सप्लेन करता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न टू स्केल्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है? ये हमें बताता है कि जब हम अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर्स। जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे वो इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद डिमिनिश होता है और लास्ट पे क्या होता है? डिक्लाइन होता है। ये आपको याद रखना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, The law of variable proportion comes into being when। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कब इस्तेमाल में आता है? There are only two variable factors. There is a fixed factor and a variable factor. All factors are variable. Variable factors yield less. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी,
देयर इज ए फिक्स्ड फैक्टर एंड ए वेरिएबल फैक्टर, उस टाइम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एग्जांपल दी गई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये स्टेट क्या बोलता है, ये मैंने अभी बताया था आपको लास्ट पे, ये क्या होता है, डिक्लाइन होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको यहाँ से चूज करना है प्राइमरी एंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है वो 5 फैक्टर्स, एक है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और एफिशिएंसी। ये 5 फैक्टर्स है। आपको यहाँ से चूज करना है प्राइमरी और नेचुरल फैक्टर जो प्रोडक्शन का है वो क्या है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो ये लैंड है ये क्या है, ये एक तो ये प्राइमरी फैक्टर है, दूसरा क्या है, नेचुरल फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, द पेमेंट फॉर लैंड इज। लैंड के लिए जो पेमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, रेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको यहां से बताना है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल, लैंड, लेबर, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा लेबर। जो ये लेबर है ये क्या है, इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने बताया था लैंड जो है ये क्या है, नेचुरल फैक्टर। कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल भी है मैन मेड, कैपिटल भी क्या है, मैन मेड। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पेमेंट फॉर कैपिटल इज रेंट, पेमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ से चूज करना है। पहला पार्ट बता रहा है कि जो कैपिटल है ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये इसके रिगार्डिंग ये सही स्टेटमेंट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये फिलहाल सही स्टेटमेंट है। पेमेंट फॉर कैपिटल इज रेंट, दूसरा यहाँ से बता रहा है जो कैपिटल की पेमेंट होती है वो रेंट होती है। तीसरा बता रहा है पेमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट, ये भी सही है, तो यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पार्ट नंबर बी है। पेमेंट फॉर कैपिटल ये रेंट नहीं है, रेंट किसके लिए होता है, पेमेंट लैंड के लिए। तो कैपिटल के लिए क्या पेमेंट होती है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पेमेंट होती है, INTREST, इंटरेस्ट पेमेंट होती है। तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको यहाँ से बताना है प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, एसेट्स, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। तो इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको तकरीबन 50 वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमने सिर्फ ये MCQs डिफरेंट सब्जेक्ट्स के किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स इज कॉल्ड। टेक्निकल रिलेशनशिप किन किन के दरमियान जो फर्म्स प्रोडक्शन होती है और मटेरियल फैक्टर्स उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इनपुट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, इट इज़ द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स। ये इनके दरमियान टेक्निकल रिलेशनशिप होती है। जो प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या बताती है, ये बताती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप हमें कौन बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी आपको याद रख लेना है, या इसको हम ये भी बोलते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होते हैं, इनपुट। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following is a period of time in which output can be increased or decreased by changing only variable factors। आपको यहाँ से बताना है
कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, किन के जरिए, जब हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हम आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आता है, जैसे हम लेबर चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड यहाँ पे शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको हम वेरी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वेरिएबल फैक्टर इन प्रोडक्शन। आपको यहाँ से बताना है जो प्रोडक्शन है उसमें वेरिएबल फैक्टर क्या नहीं है, लेबर, रॉ मटेरियल, लैंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा लैंड। लैंड ये क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर नहीं है, ये क्या है, ये फिक्स्ड फैक्टर है। लेबर, रॉ मटेरियल, ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, which among the following is a period of time in which both variable and fixed factors of production can be varied। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था जिसमें हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे थे, वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ से क्वेश्चन बता रहा है कि जिसमें हम बोथ वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स उन दोनों को वेरी कर सकते हैं, वो कौन सा पीरियड होता है, प्रोपोर्शनलिटी पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, फिक्स्ड पीरियड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन होता है इसमें हम बोथ जो वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स प्रोडक्शन के होते हैं उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। वेरी मतलब हम इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको यहाँ से फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चूज करना है, लैंड, मशीन, लेबर, ऑल ऑफ द अबोव, ओनली ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ओनली ए एंड बी। लैंड, मशीन, ये दोनों क्या है, ये है फिक्स्ड फैक्टर्स। क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स। और जो लेबर है, लेबर क्या है, लेबर ये वेरिएबल फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, which among the following is also called as total return of variable factors। आपको यहाँ से क्वेश्चन बता रहा है कि किसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, संक प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, जो टोटल फैक्टर है ये क्या है, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये हम इंक्रीज कर सकते हैं जब हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए आपको याद रखना है, इसको हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18, dash dash refers to the change in total product when one more unit of variable factor is used keeping fixed factors constant। आपको यहाँ से बताना है कि किस में टोटल प्रोडक्ट क्या चेंज होता है जब हम वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर उसमें ऐड करते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो हम चेंज नहीं करते हैं। वेरिएबल प्रपोर्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल प्रोडक्ट चेंज करते हैं जब हम एक और एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर का हम यूज करते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर जो होता है वो वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which among the following is the output per unit of variable factors used in production process। आपको यहाँ से बताना है कि आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वो क्या है, इम्प्लिक्ट प्रोडक्ट, एक्सप्लिक्ट प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा
पार्ट नंबर सी एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट के लिए फार्मूला क्या है, ये बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कितने होंगे उसके बराबर। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ ए फर्म आर 100 यूनिट्स। जब किसी फर्म के टोटल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, 100 यूनिट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, 100 यूनिट्स। एंड वेरिएबल फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 4। उस टाइम हमें फर्म का एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। अभी मैंने ऊपर इसके रिगार्डिंग आपको फार्मूला बताई थी। जो एवरेज प्रोडक्ट होती है उसके लिए फार्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में बताया गया है टोटल प्रोडक्ट कितना है, 100, वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं, 4। जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25। क्वेश्चन नंबर 22, द कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसकी कर्व क्या होती है, यू शेप्ड, इनवर्स यू शेप्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा इनवर्स यू शेप्ड। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसका ये नहीं होता है, ये सीधा यू है, लेकिन इसका क्या होता है, इनवर्स यू शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 23, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक्सप्लेन्स 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ये एक्सप्लेन करता है 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ये क्या बोलता है, जो फर्स्ट स्टेज इसका होता है उसमें क्या होता है, बोथ एमपी एंड एपी राइज, एमपी राइज, एपी फॉल्स, एमपी इज जीरो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, राइज होता है। फर्स्ट स्टेज में राइज होता है, फिर ये क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर ये डिक्रीज होता है, लास्ट पे ये क्या होता है, डिक्लाइन होता है। ये इसके 3 स्टेज है। पहले स्टेज में ये इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर लास्ट पे ये डिक्लाइन, पूरा डिक्लाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको एक्टिव फैक्टर यहाँ से चूज करना है, कैपिटल, लेबर, लैंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा लेबर। लेबर जो होता है किसी फर्म में वो हमेशा क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो ये एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। जब प्रोडक्शन शट डाउन होती है उस टाइम क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट्स डिक्लाइन, वेरिएबल कॉस्ट्स बिकम जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम जीरो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जब प्रोडक्शन शट डाउन होती है उस टाइम क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट। जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है उसका अल्टरनेटिव दूसरा नेम क्या है, इकोनॉमिक कास्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कास्ट, एवरेज कास्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट वो क्या है, वो इकोनॉमिक कास्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज। जब फर्म की इक्विलिब्रियम होती है उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है, एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू टी आर, एम आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए आर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। ठीक है, बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम वो क्या होता है, मार्जिनल कास्ट वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, उस टाइम फर्म्स इक्विलिब्रियम होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
विच अमंग द फॉलोइंग इज डिटरमिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको यहाँ से डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स चूज करना है। प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, ओनली ए एंड बी। प्राइस ऑफ गुड्स ये भी सप्लाई इस पे भी डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सप्लाई इस पे भी डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई इस पे भी डिपेंड करती है। तो ये तीनों इसके रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इन इट सेलर इज टेकन इन कंसिडरेशन। क्या लॉ ऑफ सप्लाई में सिर्फ सेलर को कंसिडर किया जाता है। इन इट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। क्या इसमें जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, या जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। इट हैज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नन ऑफ द अबव। यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। देखो इन इट जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें सिर्फ सेलर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा है जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, या जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। ये लॉ ऑफ सप्लाई में है, ठीक है। तो ये भी इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। इट हैज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं, इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग किस में होती है, लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इसके रिगार्डिंग यहाँ से क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से बता रहा था कि ये डाउनवर्ड है, लेकिन इसकी जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अपवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। When elasticity of demand is greater than 1, which type of demand is there? जब elasticity डिमांड क्या होती है, greater than 1, तो उस टाइम डिमांड कैसी होती है, perfectly elastic डिमांड, perfectly inelastic डिमांड, relatively elastic डिमांड, relatively inelastic डिमांड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, रिलेटिवली inelastic डिमांड। जब elasticity डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो उस वक्त क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो बाकी जब इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिटी होती है उस टाइम क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। जब इलास्टिसिटी डिमांड 0 होती है उस टाइम क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है उस टाइम रिलेटिवली, और जब इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 होती है उस टाइम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो गोल्ड है इसकी डिमांड कैसी होगी, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, एमसीक्यू सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स। आज ये चौथा वीडियो था इसका। 3 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ से आपको वो 3 वीडियोस भी मिल जाएंगे। उन 3 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और फिस्कल पॉलिसी और प्राइसेस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट उस पर टॉप एमसीक्यूज किए हैं, आप वो वीडियोस भी चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।